भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब सागर में तूफान आ जाता है तो वह अपनी सीमाओं को लांघकर विनाश कर डालता है। जब नदी अपना रास्ता बदल लेती है तो बड़े बड़े शहरों को डुबो देती है। किसी शांत जलाशय में भी अगर पत्थर डाल दिया जाए तो उसमें भी लहरें उठने लगती है। तात्पर्य यही है कि जब भी किसी की सहन करने की क्षमता समाप्त हो जाती है तो वह अपना रौद्र रूप धारण ही करता है। यही प्रकृति का नियम है। जब सामने पापी और दुराचारी खड़ा हो तो मनुष्य को कभी उसके अन्याय का सामना नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जंगल में सीधे वृक्षों को ही काटा जाता है और टेढ़े मेढ़े वृक्षों को छोड़ दिया जाता है। कमजोर पशुओं को तो साधारण से साधारण मनुष्य भी प्रताड़ित करता है, किंतु विषैले सर्प और खूंखार शेर का मुकाबला करने की हिम्मत कोई नहीं करता। इसी कारण से जो व्यक्ति खुद को दुर्बल और कमजोर समझता है वह जीवन भर दुख ही भोगता है। जो अपने अंदर मौजूद उस ईश्वर के सामर्थ्य को जान लेता है वह कभी पराजित नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य को खुद के बल पर विश्वास होता है ईश्वर उसी का साथ देते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य के दुखी रहने के 3 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण यह है कि दूसरों से कुछ ज्यादा ही उम्मीद रखना। वह खुद का पेट पालने के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहता है। खुद की रक्षा का जिम्मा भी दूसरों को दे देता है। दूसरों के ऊपर निर्भर रहने वाले को दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता है। दूसरा कारण यह है कि जो मनुष्य खुद को बदलने की कोशिश नहीं करता। श्री कृष्ण के अनुसार जो मनुष्य परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलता है उसका भी पतन अवश्य ही हो जाता है। मुश्किल परिस्थिति में पत्थर की तरह कठोर हो जाना चाहिए ताकि आने वाले हर तूफान का सामना करने की ताकत मनुष्य के अंदर आ जाए। तीसरा कारण है ढोंग करना। श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति ढोंग करता है वह कभी खुश नहीं रह पाता। दूसरों से झूठी प्रशंसा पाने के लिए अच्छा बनने का ढोंग करने वाले लोग सदा ही निराश रहते हैं। मनुष्य के पास जो कुछ भी है उसको स्वीकार लेना चाहिए। गरीब है तो अमीर होने का ढोंग नहीं करना चाहिए। अर्ध ज्ञान हो तो ज्ञानी होने का ढोंग नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह खुद का ही विनाश कर डालता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।